इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। कुछ ग्लोबल मैगजीन्स ये मानती हैं कि इनके पीछे का रीज़न है इंडिया की टैक्सेशन पॉलिसी। इंडिया की टैक्सेशन पॉलिसीज़ के पीछे जिम्मेदार है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इससे पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि अगर इसी तरह से प्राइसेस बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में वह दिन दूर नहीं है जब हमें 100 रुपये में 100 ml पेट्रोल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उस स्पीड से तो आजकल जेफ बेजोस की संपत्ति भी नहीं बढ़ रही है। तो फिर इसका निदान क्या है? इसका एक आसान निदान ये है कि हम लोग ऐसी गाड़ियां परचेस करें जिनका माइलेज बहुत अच्छा है, जैसे डिज़ायर 24, बलिनो 23 तक और i10 जैसी गाड़ियां जो 20 तक का माइलेज देती हैं। लेकिन क्या यह एक बेहतर विकल्प है? क्या हम इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों से छुटकारा पा जाएंगे? और क्या ये एक सही फैसला होगा कि हम एक अच्छी माइलेज वाली कार खरीदें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका एक बेहतर विकल्प है कि हम इस ट्रेंड को बदल दें और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आगे बढ़ चलें। लेकिन अब उसमें भी हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि किस तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल, किस ब्रांड का और कौन सा प्रोडक्ट। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड मारुति सुजुकी के बारे में, जिसका प्रोडक्ट वैगनआर बहुत ही एक रिलायबल प्रोडक्ट है। लगातार इंडियन मार्केट में पेट्रोल वर्जन और डीजल वर्जन में बिकता रहा है। एक्चुअल में इस समय तो मारुति सुजुकी सिर्फ अपने पेट्रोल इंजन को ही कंटिन्यू कर रही है। तो पेट्रोल वैगनआर भी आप देखेंगे तो टॉप 10 सेलिंग कार्स में है इंडिया के, और 2018 से मारुति सुजुकी वैगनआर के इलेक्ट्रिक वर्जन पर लगातार काम कर रही है। और 2022 के लास्ट में ये इंफॉर्मेशन लीक होके आई थी कि कई बार लगभग 50 प्रोटोटाइप्स पर वैगनआर के काम किया गया है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पिछले 20 साल में लगभग 20 लाख वैगनआर अब तक मारुति सुजुकी ने इंडियन मार्केट में बेची हैं। और इसके अलावा वैगनआर हमें पेट्रोल में भी 21 के लगभग माइलेज का देती है और सीएनजी में 32.52 का भी माइलेज मिलता है। लेकिन अब वैगनआर का हमें ईवी वर्जन देखने को मिलेगा और उसका कुछ स्पाई शॉट्स आप देख पा रहे होंगे। इसका फ्रंट लुक बहुत ही एग्रेसिव है और इस समय बिक रही वैगनआर से भी ये और ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हम इसके बैक पोर्शन पे जाते हैं तो हम पाते हैं कि इस समय बिकने वाली वैगनआर और इलेक्ट्रिक में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये कब आएगी? तो अर्ली 2022 या मिड 2022 में यह मार्केट में देखने को मिलेगी। प्राइसिंग इसकी 9 to 10 लाख के बीच में होगी और रेंज 150 से 200 किलोमीटर की जरूर मिलेगी।